क्लास 11th जीव विज्ञान में हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे सेल के विषय में। सेल को खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे, कोशिका सेल को खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे वे थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। लेकिन यहां पर अगर कहीं क्वेश्चन इस तरीके से अगर कर दिया कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो यहां पर आपका आंसर जो होगा वो रॉबर्ट हुक नहीं होगा। जीवित कोशिका की जहां बात आएगी, जीवित कोशिका की, तो वहां पर आएगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक की बात आएगी, क्योंकि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को खोजा था। और बैक्टीरियल सेल सबसे पहले खोजी जाने वाली जीवित कोशिका थी। और ये जो रॉबर्ट हुक ने खोजा था वो निर्जीव कोशिका को खोजा था। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यदि सजीव और निर्जीव की न बात करके क्वेश्चन अगर दे कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो आपको यह बताना होगा कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज किया। और लेकिन यदि कहीं कह दिया कि सजीव कोशिका की खोजकर्ता या जनक कौन है, तो आपको बताना होगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने बैक्टीरियल सेल को खोजा था। वह एक बैक्टीरियल सेल जो है वो जीवित कोशिका है, सबसे पहले उसी की खोज की गई थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो स्वान और स्लाइडेन है। पिछली क्लास में मैंने चर्चा किया था कि स्वान और स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को दिया था, और रॉबर्ट हुक ने किस तरीके से इसको खोजा था इसके विषय में पिछली वीडियो हम आपको दे चुके हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसमें दो तरह की कोशिका की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो यहां पर प्रो की बात अगर हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हो, तो ये प्रिमिटिव सेल्स होती है। इसको हम प्रारंभिक कोशिका कहते हैं, प्रारंभिक कोशिका। और ये जो यूकैरियोटिक की अगर बात हो तो इसका मतलब होता है आधुनिक कोशिका। आधुनिक कोशिका, ये समझाने का आपको प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से आपको समझ में आएगा। तो प्रोकैरियोटिक यानी प्रारंभिक कोशिका, और कोई भी चीज जब प्रारंभिक होती है तो वो पूर्ण विकसित नहीं होती है, और जब पूर्ण विकसित नहीं होती है तो वह अविकसित बोली जाती है। तो प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका है जो कि पूर्ण विकसित नहीं थी, पूर्ण विकसित कोशिका नहीं थी। पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है। तो अब प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो ये प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है। पूर्ण विकसित का मतलब क्या है आप जान लीजिए। जैसे ये सेल है ये सेल है, इस सेल में अगर हम कहें ये सेंटर पार्ट जो अगर बात कहें तो ये केंद्रक है, और इसमें जो है इसके बीच में जो द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य है, और ये कोशिका भित्ति है। ये हो गई कोशिका भित्ति, ये हो गया कोशिका द्रव्य, और ये हो गया केंद्रक। अब यहां पर इस सेल में आप लोग देख रहे हैं कि केंद्रक जो है वह कोशिका द्रव्य में है। केंद्रक जो कोशिका द्रव्य में है, तो केंद्रक जो है कोशिका द्रव्य में है। केंद्रक का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यह भी इसमें क्लियर नहीं है कि विकसित है कि नहीं। अब ना तो इसके कोशिकांग दिख रहे हैं, यानी प्रोकैरियोटिक अगर कोशिका की हम बात करें, तो आपको यहां पर यह तर्क देना होगा
कि प्रारंभिक कोशिका होती है, पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है। यानी इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वह इसमें विकसित नहीं होते हैं। केंद्रक जो होता है कोशिका द्रव्य में ही ऐसे पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल वॉल नहीं विकसित होती है। इसके जो कोशिकांग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी कॉम्प्लेक्स और उसके बाद आपका लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। तो ये जो कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, जेनेटिक मटेरियल भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं हम ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, जो प्रिमिटिव सेल्स होती है इसमें पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है और यह इसके कोशिकांग पूरा इसमें विकसित नहीं होते हैं, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कही जाती है। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है इसको आधुनिक कोशिका हम कह सकते हैं और यह पूर्ण विकसित कोशिका होती है। पूर्ण विकसित कोशिका होती है। पूर्ण विकसित कोशिका का मतलब ये होता है कि इस प्रकार की कोशिका में, पूर्ण विकसित कोशिका की अगर बात करें तो इस प्रकार की कोशिका में इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक, एक विकसित केंद्रक होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए या डीएनए होता है और वह कोशिका द्रव्य में, उसका जेनेटिक मटेरियल कोशिका द्रव्य में फैला नहीं होता है, वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सेट रहता है और उसके कोशिकांग जो होते हैं वो पूरे विकसित होते हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस और उसके बाद आपका सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब जितने भी कोशिकांग हैं जिसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और पूर्ण विकसित होते हैं, पाए जाते हैं और पूर्ण विकसित होते हैं। तो पूर्ण विकसित होने के कारण इन कोशिकाओं को हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो अब उदाहरण की बात हो जाए तो प्रोकैरियोटिक अगर की बात कही जाए तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल जो होती है वो पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनेल्स पूरे मौजूद नहीं होते हैं। यह पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इसकी खोजकर्ता जो थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के खोजकर्ता जो थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे। यूकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो यह पूर्ण विकसित कोशिका होती है। इसके सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं पूरे विकसित होते हैं और यह जो है इस समय जो भी प्राणी है, जीवधारी हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़कर सब में यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्लांट्स जो हैं ये सब में यूकैरियोटिक सेल्स होती है। यानी कोशिकाओं का जो एक समूह है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स पूरे विकसित होते हैं और उन सब में आपके यूकैरियोटिक सेल्स होती है। तो एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात यहाँ हुई। तो एक यूकैरियोटिक सेल का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इलेक्ट्रॉनिक संरचना यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो एक रफ डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हम सेल्स की बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है
यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर एक रफ डायग्राम आपको दिखा रहे हैं हम। तो इस तरीके से ये जो संरचना आपके सामने दिख रही है ये यूकैरियोटिक सेल का है। और यह जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसकी जो सेल वॉल है इसमें दो तरह की सेल वॉल होती है। एक बाहर की तरह झिल्ली होती है, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर की ओर जो एक मेम्ब्रेन होती है इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये एक इसमें बीच बीच में ये बाहरी दीवार अंदर की दीवार जो होती है बीच बीच में एकदम अलग रहती है और एक मटेरियल से ये जुड़ी होती है जिसको प्लाज्मा डेस्मा कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप ये संरचना डायग्राम जो मैं दे रहा हूँ इसमें बीच बीच में देख रहे हैं यहाँ पर इसकी दीवार टूटी हुई है और यह एक दूसरे पदार्थ से जुड़ी हुई है जिसको हम लोग प्लाज्मा डेस्मा कहते हैं। इस तरीके से ऐसे आप दिखा सकते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स है। इसका सेंटर जो पार्ट है न्यूक्लियस, इसका जो सेंटर पार्ट है वो न्यूक्लियस है जिसमें एक केंद्रिका होती है और इसकी जो दीवार होती है केंद्रक की जगह जगह धंस कर ढेर सारे अंगुली के समान संरचना बनाती है। और इस जगह जगह अंगुली के समान जो संरचना बनाती है इस संरचना को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो संरचना ये बनाती है इस संरचना को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हिंदी में इसको अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और इस अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो दो तरीके को होती है। इसमें न्यूक्लियाई हो गया, ये केंद्रिका हो गई, और इसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल हो गया और इस पर ढेर सारे वसा की बूंदों के समान केंद्रक पर और जो उभरा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर ढेर सारा केंद्रक के समान वसा की बूंदों के समान संरचना होती है जिसको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर देख रहे हैं जिसको आप लोग नाम तो सुने ही होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोली जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है कोशिका का विद्युत ग्रिड कहलाती है। इसको हम लोग प्लाज्मा डेस्मा कहते हैं जो कि बाहरी और अंदर की कोशिका की दीवार को जोड़ने का काम करता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर की ओर इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये आपका है यहाँ पर एक सेंटर पार्ट जो होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में एक संरचना होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये यहाँ पर एक केंद्रक पर एक पोर होता है, छिद्र होता है जो न्यूक्लियर जो कि सेंटर पार्ट न्यूक्लियस का पोर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। और इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए जो होता है इसमें सेंटर पार्ट ऑफ द सेल्स में होता है जिसको हम लोग क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम जेनेटिक मटेरियल, इसको डीएनए कह सकते हैं या हेट्रोक्रोमेटिन भी लिख सकते हैं हम लोग। सेंटर पार्ट जो होता है सेल्स का उसकी जो आउटर सेल्स होती है वो जगह जगह धंस कर ढेर सारी अंगुली के समान संरचना बनाती है जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और न्यूक्लियस के आउटर दीवार और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सरफेस पर वसा की बूंदों के समान संरचना होती है जिसको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। और इसमें ये अगर यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट की बात हो रही है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा,
ये सेल ऑर्गेनेल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद अर्धचंद्राकार संरचना यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। ये अर्धचंद्राकार संरचना होती है, इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसके बाद यहाँ रॉड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम। और इस पूरे सेल्स में एक लिक्विड होता है, चिपचिपा एक प्रकार का द्रव्य होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में यह एक पूर्ण विकसित सेल्स होती है और यह एक विकसित कोशिका होती है, जिसमें इस संरचना में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी कोशिकांग इसके मौजूद हैं। और वो कोशिकांग आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम्स और यहाँ लाइसोसोम्स। तो ये जो पूरे कोशिकांग विकसित है और यह अपने आप में एक कंप्लीट सेल है, तो इस तरह से इसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यूकैरियोटिक एक पूर्ण विकसित सेल्स होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में सभी जो कोशिकांग होते हैं वो पूरे विकसित होते हैं। यहाँ संरचना के द्वारा मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया और इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स की जो बात हो रही थी उसके विषय में बताया भी गया और यहाँ पर संरचना भी आपके सामने दिखाया गया।